Sixth transformation that we are going to do is modulus function in which x is replaced by mod x. ठीक है, जहाँ पे भी x दिख रहा है उसको mod x बना देते हैं, एंड दिस इज द सिक्स्थ का a पार्ट. ठीक है, तो इसको करते कैसे हैं? I'll give the example first. Suppose you have a graph of y is equal to x into x minus 2. ठीक है, and you want to make a graph of y is equal to mod x into mod x minus 2. ठीक है, तो इसका ग्राफ बनेगा कैसे? Let's see what are the steps we have to follow. The first thing that we do is we discard the left half of this graph, then we copy the right half of the graph to the left side. Flip the right half of the graph to the left side. ठीक है, लेट्स सी, ये 0 है, ये 2 है. ठीक है, x इंटू एक्स माइनस 2 यही बनेगा ना ग्राफ इसका. तो ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे? इस वाले पोर्शन को हटा दिया एंड ये वाले साइड को इस साइड कॉपी कर देंगे. ये बन जाएगा -2, ये ग्राफ हो जाएगा. Let me draw it neatly. तो जैसे y इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 2 का ग्राफ कैसे बनता है? एक 0 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तो ग्राफ ऐसे बन गया, राइट? 2 यहाँ पे. सो उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए पहला हमें लेफ्ट हाफ को डिस्कार्ड कर देना है. ठीक है, सो वी रिमूव द लेफ्ट हाफ. ठीक है, लेफ्ट हाफ में यही आ रहा था. राइट हाफ को फिर लेफ्ट हाफ में कॉपी करना है. ये -2 है, राइट हाफ को लेफ्ट हाफ में कॉपी किया एंड यू गेट दिस ग्राफ. ठीक है, प्रीटी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड. द सेकेंड टाइप ऑफ दिस फंक्शन, द मॉडुलस फंक्शन इज, मॉडुलस फंक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन इज y इज गिवन बाय मॉड ऑफ y. ठीक है, इसमें अगर एग्जांपल हम लेंगे तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा मॉड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1. ठीक है, तो एक ग्राफ कैसे बनेगा? लेट्स सी दैट. तो इसका स्टेप्स पहला क्या फॉलो करते हैं? फर्स्ट वन होता है डिस्कार्ड द बॉटम पार्ट. बॉटम हाफ ऑफ द ग्राफ है, यानी वाई एक्सिस से जो नीचे जा रहा है ग्राफ, सॉरी एक्स एक्सिस से जो नीचे जा रहा है ग्राफ, उसको पहले डिस्कार्ड कर दो, फिर ऊपर वाले को नीचे कॉपी कर दो. फ्लिप और कॉपी द टॉप हाफ ऑफ द ग्राफ टू द बॉटम हाफ. ठीक है, लेट्स सी. y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक -1 पे फ्लिप करेगा, एक 1 पे फ्लिप करेगा, मतलब 1 पे इसका रूट आएगा. सो द ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 विल समथिंग लाइक दिस. ठीक है, अब इसमें क्या बोला है? पहले डिस्कार्ड करना है बॉटम हाफ ऑफ द ग्राफ, यानी कि हमें ये पार्ट नहीं चाहिए. ठीक है, तो वी डिस्कार्डेड दिस पार्ट ऑफ द ग्राफ. ठीक है, और ऊपर वाले पार्ट को नीचे कॉपी कर दो, तो कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा. ठीक है, क्लियर?
डिस्कार्ड द बॉटम हाफ, पहले ग्राफ कैसा था, पहले ग्राफ ऐसा था, ठीक है, हमने क्या किया, इसके बॉटम वाला पार्ट को डिस्कार्ड कर दिया, ऊपर वाले को नीचे कॉपी कर दिया, वी गेट द ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, मॉडुलस फंक्शन का तीसरा टाइप होता है जिसमें कि एफ एक्स जो है दैट इज रिप्लेस बाय मॉड ऑफ एफ एक्स। ठीक है, पहले एक्स को मॉड एक्स किया था, ये फंक्शन जो है पूरा पूरा उसको मॉड कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स लुक एट द एग्जांपल हियर। हमने पहला एग्जांपल लिया था ना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, हम इसमें एफ एक्स टू मॉड एफ एक्स करते हैं तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये इसका मीनिंग। अगर हमें ये ग्राफ बनाना है, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन बनाना है तो कैसे बनाएंगे हम? तो द स्टेप इज स्ट्रेट फॉरवर्ड हियर, fold the bottom half of the graph to the top. Bottom half of the graph to the top. Okay, let's see. y is equal to x square minus वन हमने अभी बनाया था, माइनस वन प्लस वन ऐसे बनता है। ठीक है, ये माइनस वन है, ये प्लस वन है। अब इसमें क्या किया है, जो भी नीचे आ रहा है ग्राफ उसको फोल्ड करके ऊपर कर दो। ठीक है, फोल्ड करके ऊपर कर दिया। ओके, नीचे क्या ग्राफ ऊपर फोल्ड कर दिया, दिस इज द ग्राफ। ठीक है, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन का कोई भी फंक्शन लोगे, उसका जो भी नीचे आ रहा है ग्राफ को उसको ऊपर फोल्ड करके ऊपर कर दो, यू विल गेट दैट ग्राफ। अभी तक जो हमने ग्राफ के ट्रांसफॉर्मेशंस किए हैं काफ़ी सारे हो चुके हैं, तो एक बार देख लेते हैं कि प्रैक्टिकली एग्जांपल में आएगा कैसे। फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हें ग्राफ स्केच करना है किसी चीज़ का, इट विल बी समथिंग लाइक, मान लो तुम्हें फंक्शन दिया है कि तुम्हें ये ग्राफ बनाना है, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड x माइनस वन प्लस टू, इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, सो हाउ विल यू गो अबाउट इट? तो फर्स्ट तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा y टू y माइनस टू, टू को इस साइड लाया, y माइनस टू हो गया, y माइनस टू से y कर दिया हमने, तो y इज इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ x माइनस वन। ठीक है, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, y टू माइनस वाई कर दिया। ठीक है, सो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वन। ठीक है, टेक्निकली तुम इसका ग्राफ बना सकते हो, बट अगर इसके और भी आगे ट्रांसफॉर्म करना है तो इट विल बी एफ एक्स टू मॉड एफ एक्स y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। ठीक है, तो हमें ये ग्राफ तो बनाना आता है यार। ठीक है, अब इससे हमें ऊपर जाना है, फिर ऊपर जाना है, फिर ऊपर जाना है, या ये ग्राफ हमारा बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, लेट्स सी कैसे होता है। फर्स्ट स्टेप, y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन का ग्राफ बनाना है हमें, तो कैसा होगा, यहाँ से ऐसा बनेगा ये ग्राफ। सही है ना, x वन पे y की वैल्यू ज़ीरो होगी, x वन पे y की वैल्यू ज़ीरो हो। ठीक है, ये माइनस वन हो गया, ये वन हो गया। ओके, अब एफ एक्स टू मॉड एफ एक्स किया, एफ एक्स टू मॉड एफ एक्स में क्या होता है, नीचे का ग्राफ फोल्ड होके ऊपर आ जाता है, राइट। सो नीचे का ग्राफ उठाया, ये वन था, इसको ऊपर डाल दिया, ये वन पे आ गया। ठीक है, नीचे का ग्राफ फोल्ड करके ऊपर कर दिया हमने। उसके बाद y को माइनस वाई कर दिया, यानी कि ऊपर जो भी था उसे नीचे हमने फ्लिप कर दिया। y को माइनस वाई में एक्स एक्सिस के अबाउट फ्लिप करते हैं ना। ठीक है, तो हमने उसको नीचे फ्लिप कर दिया, पहले ऐसे फ्लिप किया इधर और ऊपर वाला ग्राफ हमने हटा दिया। ठीक है, ये माइनस वन, ये वन। ठीक है, ये फ्लिप कर दिया हमने। फिर यहाँ पे क्या है, y टू y माइनस टू, यानी कि हमें 2 यूनिट्स ऊपर शिफ्ट करना है। 2 यूनिट्स ऊपर शिफ्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, ये माइनस वन पे आ रहा है, यानी कि ये वाला पॉइंट जो है ये वन पे आ जाएगा, ये ज़ीरो पे है तो ये टू पे आ जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ जो है वो कैसा बनेगा, रफली वो इसी के अलॉन्ग पैरेलल जाएगा, ये लाइन, ये यहाँ पे ऐसे लाइन आएगी। ठीक है, सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। लेट मी जस्ट क्लीन द एक्स्ट्रा पोर्शन ऑफ, एंड ये ग्राफ यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, ये माइनस वन पे था तो ये वन पे आएगा, ये वन पे टच करा था
तो ये 1 पे इधर टच कर रहा है, 2 यूनिट्स ऊपर गया तो ये 2 पे आ गया यहाँ पे, ठीक है, और ये वाला पोर्शन 1 पे है। ओके, सो यू गेट द ग्राफ हियर, ये ग्राफ बनाना था हमें। सो ग्राफ ऑफ दिस इज दिस, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का देखते हैं कि एग्जैक्टली वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होते हैं। सो दिस इज द 7th वन दैट वी आर डूइंग। सो व्हाट आई मीन बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो उसमें फर्स्ट कैटेगरी आती है 7 का ए कैटेगरी, यू कैन से दैट कि x गेटिंग ट्रांसफॉर्म टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। यार इसका मीनिंग क्या, पहले बिफोर वी डू एनीथिंग कि यार इसको ट्रांसफॉर्मेशन करते कैसे हैं, क्या है, जस्ट अंडरस्टैंड इसका मीनिंग क्या है। फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ फंक्शन लाइक y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद इट विल बिकम y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x का स्क्वायर, ठीक है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एग्जैक्टली करता क्या है, वो इंटीजर्स दे देता है, राइट। सो इंस्टेड ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इट बिकम्स एन इंटीजर, इंस्टेड ऑफ अ कंटिन्यूस वेरिएबल इट जस्ट बिकम्स अ नंबर। सो व्हाट इट इज एक्चुअली गेटिंग इज, what you will get is y is equal to either 0, 1, 2 and 0, 1, 4, 9 and so on, right, क्योंकि अंदर इंटीजर आएगा। लेट मी एक्सप्लेन दैट अगेन। अगर तुम इसमें x की वैल्यू अगर तुम एक्चुअली एक्स्ट्रापोलेट करने जाओगे तो दैट विल बी y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ एग्जैक्टली बनता कैसे है, स्टेप फंक्शन की तरह रहता है ना, एक इधर फिर इधर फिर इधर, इस टाइप से लाइंस बनती जाती हैं, राइट। अंदर के साइड पे क्या आ रहा है, तुम्हारा इंटीजर्स आ रहे हैं। सो एक इंटीजर वैल्यू आ रही है आई और इसका तुम स्क्वायर कर रहे हो इसेंशियली, ठीक है। यानी कि इंटीजर का स्क्वायर हो रहा है, यानी कि या तो ये 0 होगा या ये 1 होगा या ये 4 होगा या ये 9 होगा, इट इज़ अ स्क्वायर, तो स्क्वायर आएंगे सारे। सो व्हाट यू एक्सपेक्ट इज अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन, y इज इक्वल टू सम पर्टिकुलर नंबर, वो हॉरिजॉन्टल लाइन है यार। तो तुम्हारा एक्सपेक्टेशन ही कि ये है कि ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो भी ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन टाइप का ही बनेगा, मतलब द स्लोप ऑफ द ग्राफ विल ऑलवेज बी 0, राइट। स्लोप मीन्स कि ऐसे ही स्ट्रेट लाइन्स ही बनेंगी, ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन्स बनेंगी तुम्हारी। ओके, तो फर्स्ट थिंग वी गॉट इज कि हॉरिजॉन्टल लाइन्स बनेंगी। सेकेंड थिंग इज कि ये ग्राफ का ब्रेक कहाँ पे आएगा, जैसे कि ये ब्रेक आ रहा है 1 पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, राइट। सो ऐसे ब्रेक्स बन रहे हैं, तो इसका ग्राफ का ब्रेक किधर आएगा वो हमें डिटरमिन करना है। एक्स लाइन पे ब्रेक आएगा जहाँ पे ये इंटीजर वैल्यू चेंज हो रही है, 0 से 1 हुआ तो 1 पे पहुँच गया, फिर जैसे 2 पहुँचा तो 2 पे पहुँच गया ये। सो इट इज़ ब्रेकिंग एट इंटीजर। सो जो भी ये ग्राफ है इट्स समहाउ गेटिंग ब्रोकन एट द इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स एंड इट इज़ गिविंग अ हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। सो लेट्स सी इसका ग्राफ एग्जैक्टली बनेगा कैसे। तो इसको ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले तो y इज इक्वल टू एक्स एफ एक्स का ग्राफ बना देते हैं। Step 1 is draw y is equal to fx graph, ठीक है। Step 2 तुम्हारा आएगा x इक्वल टू के वर्टिकल लाइन्स, ये वो वाली लाइन्स है जहाँ पे ब्रेक आएगा, ठीक है। x इक्वल टू के वर्टिकल लाइन्स ड्रॉ करनी है, ठीक है। वेयर k इज इट इज़ एन इंटीजर, ठीक है। स्टेप 3, जहाँ पे ये ग्राफ के वर्टिकल लाइन्स इंटरसेक्ट करनी है y इक्वल टू एफ एक्स वाले ग्राफ पे, वहाँ से 1 यूनिट हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है, ठीक है। लेट्स सी एग्जैक्टली कैसे होगा, ग्राफ में भी हम एग्जाम्पल करेंगे तो उसमें देखेंगे कि एग्जैक्टली कैसे होगा। सो फ्रॉम द इंटरसेक्शन ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड x इक्वल टू के, ड्रॉ
a horizontal line 1 unit towards the right. One unit towards right side. ठीक है, लेट्स सी एग्जैक्टली इसका ग्राफ है एग्जैक्टली बनेगा कैसे. अब हमारा फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और हमें बनाना है y इज इक्वल टू इसका स्क्वायर बनाना है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले y इक्वल टू एफ एक्स की लाइन बना दी हमने ये. ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, -1 -2 -3. ठीक है, अब हमने क्या किया, x इक्वल टू के वर्टिकल लाइंस बनाई हैं. हमने ऐसी वर्टिकल लाइंस बना दी हैं. यहाँ पे भी एक लाइन बनेगी 0 पे और फिर ये -1 पे बन जाएगा. सॉरी. ठीक है, काइंड ऑफ इस टाइप से लाइंस बनेंगी जो कि ऑलरेडी 3 से जाएगी, पास करेगी लाइन. ठीक है, अब इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने मार्क कर दिए हैं. यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये, यहाँ पे एक इंटरसेक्ट किया, इधर इंटरसेक्ट किया, फिर रफली अराउंड कहाँ, सॉरी ये थोड़ा लाइन थोड़ी सी गलत बनी थी, तो रफली यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा और इस साइड पे इंटरसेक्ट करेगा. ठीक है, व्हाटएवर. ओके, ये पॉइंट्स हमने मार्क कर लिया. अब यहाँ से हमें क्या करना है, 1 यूनिट हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है टूवर्ड्स राइट साइड. तो हमने ये लाइन बना दी. ठीक है, ये लाइन बनाई. ओके, एंड जो पॉइंट्स ऑलरेडी इंक्लूडेड थे उनको वहीं पे रखा, दूसरे वाले पॉइंट्स के आगे सर्कल बना दिया. सो ये हमारा ग्राफ ऐसे बन जाएगा. सो फंडामेंटली समझना एग्जैक्टली हो क्या रहा है. y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज अ कंटिन्यूस लाइन जो कि इनपुट हो रहा है, उसके अंदर कंटिन्यूस वैल्यूज इनपुट हो रही हैं. यहाँ पे इसमें डिस्क्रीट वैल्यूज इनपुट हो रही हैं. ठीक है, तो डिस्क्रीट वैल्यूज के लिए इसका मीनिंग यह है कि ये तुम्हारा y इज इक्वल टू सम डिस्क्रीट वैल्यू आ रही है. सो दैट इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन. ठीक है, सो दैट इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन. एंड हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है तुम्हें. उस ब्रेक कहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे x की वैल्यू जो है इंटीजर वैल्यू चेंज हो जा रही है. यहाँ पे ये इंटीजर जो है अंदर इंटीजर चेंज हो गया तो y की वैल्यू चेंज हो गई, तो वो वाली लाइंस बनानी है. सो वी अंडरस्टैंड थ्योरेटिकली इटसेल्फ कि इट्स अ हॉरिजॉन्टल लाइन होनी है. ठीक है, और कहाँ पे चेंज हो, सिंस यहाँ पे लगा हुआ है फंक्शन पे, इनपुट पे लगा हुआ है, x पे लगा हुआ है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देन इट मीन्स कि वो x कहाँ पे चेंज होगा, एवरी 1 यूनिट पे चेंज होगा. ठीक है, तो 1 यूनिट पे ये ग्राफ चेंज होना चाहिए. तो हमने वैसे ग्राफ बना दिया इसका. ठीक है, ये 3 स्टेप हो गए एंड दिस इज हाउ यू विल मेक दैट ग्राफ. इट्स वेरी सिंपल. ठीक है, ये लग गया. इसका मीनिंग कैसा बनेगा, अगर सेम ग्राफ पे अगर हम ये अप्लाई करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, सो व्हाट इट मीन्स इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पे अगर हमने ट्रांसफॉर्मेशन लगाया तो दैट विल बिकम y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर. ठीक है, ओके. नाउ इस चीज़ में हमें क्या नोटिस करना है कि फर्स्ट थिंग इज सेम. जो भी ग्राफ बन रहा है y इज इक्वल टू एन इंटीजर का ग्राफ बन रहा है, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल लाइंस तो आएंगी ही आएंगी. ठीक है, बट अंदर एक्स स्क्वायर है. ठीक है, एक्स स्क्वायर का इंटीजर कैसे चेंज हो रहा है, वो उसकी वैल्यू पे चेंज हो रहा है एक्स स्क्वायर की वैल्यू पे. सो ये ब्रेक 1 पे नहीं आएगा, ये ब्रेक तब आएगा जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक इंटीजर को क्रॉस कर रही है, तो हमें वो वैल्यू निकालनी है. तो अगर हम रफ आइडिया भी लेके ग्राफ बनाते हैं तो किस टाइप का ग्राफ बनेगा, ये तुम्हारा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ मैंने बना दिया, आपके अनइवन बनाया है. ठीक है, अब ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू कब कब चेंज हो रही है,
इंटीजर कब क्रॉस कर रहा है, इस पे हमें ध्यान नहीं देना है कि ये इंटीजर की वैल्यू कहाँ कहाँ पे है, हमें इस पे ध्यान देना है कि ये इंटीजर की वैल्यू कहाँ कहाँ पे है। जैसे ही ये इंटीजर चेंज हुआ एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। फिर से बताता हूँ क्यों, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से बताता हूँ क्या हो रहा है। हमें एक्स स्क्वायर को एज अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रिप्रेजेंट हमने उसको किया हुआ है, यानी कि उसको ग्रेटेस्ट फंक्शन के अंदर हमने डाला हुआ है। व्हाट इज इट एग्जैक्टली मीन्स इज कि जहाँ पे x की वैल्यू 0 है वहाँ पे 0 है कि 0.1 हुआ तो 0.01 हो गया, मतलब जब ग्राफ जो इंक्रीज़ कर रहा है नॉर्मली जो इंक्रीज़ कर रहा है करेगा, बट 1 पे आके जैसे 1 हो गया ना तो इंटीजर चेंज हो गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 हो गई है। अब यहाँ पे √2 क्रॉस करेगा तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 क्रॉस कर जाएगी, √3 क्रॉस करेगा तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3 क्रॉस कर जाएगी। तो यहाँ पे इंटीजर की वैल्यू चेंज हो गई यहाँ पे, यानी कि y जो है चेंज हो गया यहाँ पे, तो हॉरिजॉन्टल लाइंस चेंज हो गई हैं। ठीक है, सो इसको बनाओगे कैसे, यहाँ पे तुम्हें जो है y = k हॉरिजॉन्टल लाइंस बनानी पड़ेंगी, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस बनानी पड़ेंगी जहाँ जहाँ पे इंटीजर वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, राइट, इतना तो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, इंटीजर लाइंस कैसे बना रहे हैं। ना ये इंटीजर लाइंस हमारी बन गई हैं। अब हमें इससे क्या करना है, इससे हमें हॉरिजॉन्टल लाइंस डिसाइफर करनी है कि बनेंगी कैसे। तो क्या करेंगे, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है इसका जो इंटरसेक्शन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, वहाँ तक स्ट्रेट लाइन रहेगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे स्ट्रेट लाइन चली जाएगी, इसका यहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ तो यहाँ तक स्ट्रेट लाइन होगी, फिर इसका यहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ यहाँ तक स्ट्रेट लाइन रहेगी, फिर इसका ये इंटरसेक्शन हुआ यहाँ पे स्ट्रेट लाइन रहेगी। ठीक है, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है y = 1। इन दोनों के बीच में f(x) की वैल्यू 1 से 2 के बीच में लाई कर रही है, तो 1 से 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है 1। सो ये इस रीजन में जो भी वैल्यू है वो 1 पे आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे बढ़ेगा। राइट साइड में कैसे जाएगा, इस रीजन में f(x) की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आ रही है, तो ये भी यहाँ पे ऐसे आ जाएगा कि सिमेट्रिकली चला जाएगा इधर, फिर यहाँ से भी ये सिमेट्रिकली इधर आ जाएगा, ये भी इनिशियली ये स्टेप की तरह पहुँच जाएगा नीचे। ठीक है, गेट इट। जो भी इंटरसेक्शन हुआ उसको नीचे लेके जाओ और वहाँ से लेके प्रीवियस पॉइंट जो था वहाँ तक का स्ट्रेट लाइन खींच दो। इसको इंटरसेक्शन नीचे लेके गया और यहाँ से लेके प्रीवियस पॉइंट तक का स्ट्रेट लाइन खींच दिया तुमने, ऐसे ग्राफ बन गया है। तो ऐसे स्टेप्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो बताता हूँ। स्टेप 1 विल बी draw y = f(x) and y = k horizontal lines where k belongs to an integer, k is an integer। ठीक है, स्टेप 2, from each intersection of the two graph draw horizontal lines, from each intersection of the graph and y = k lines draw a horizontal line such that the graph lies above it। हॉरिजॉन्टल लाइन्स हमें उस डायरेक्शन में निकालनी है कि ग्राफ उसके ऊपर बिलोंग करता है, ग्राफ उसके नीचे नहीं गया है कभी, ग्राफ उसके ऊपर रहेगा या उसके साथ रहेगा। ठीक है, ऐसे लाइन्स ड्रॉ करनी है। अगर मैं इस साइड पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता तो ग्राफ नीचे होता,
इस साइड पे किया क्योंकि यहाँ पे ग्राफ ऊपर है, यहाँ पे इस साइड पे करता तो ग्राफ नीचे है, इस साइड पे ऊपर है, ठीक है। ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन सच दैट द ग्राफ लाइज अबव इट और ऑन इट। ठीक है, एंड जैसे ही तुमने ग्राफ बनाया यू नो एग्जैक्टली कि कहाँ पे आ रहा है, वेयर डज इट लाई। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ वो पहले में ही आ जाएगा, मतलब कि वो कवर होता है इसमें, और बाकी वाला साइड पे ये सर्कल आ जाता है, मतलब कि ये पॉइंट नहीं है इधर। ठीक है, आई होप दिस प्रोसेस इज क्लियर एग्जैक्टली कैसे हो रहा है। y इक्वल टू सम इंटीजर फंक्शन ही हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ही आएगी यहाँ पे, एंड देन हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है तो कितना जा रही है, जबकि ये जो फंक्शन है ये एक यूनिट क्रॉस कर जा रहा है, ये फंक्शन क्रॉस कर रहा है यहाँ पे, y पे क्रॉस कर रहा है ये, तो हर y पे हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी, उसको आगे एक्सटेंड किया या पीछे एक्सटेंड किया, सच दैट जो ग्राफ एग्जिस्ट करता है वो उसके ऊपर एग्जिस्ट करता है या उसके ऊपर, मतलब उसके ऊपर एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, उसकी हाइट ज़्यादा होनी चाहिए ग्राफ के फ्रॉम दैट लाइन, तो वहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, वहाँ तक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं जब तक ऊपर जाता है, फिर नेक्स्ट लाइन पे वहाँ से उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अगर फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग इसका है तो ये ग्राफ बहुत आसानी से बन जाते हैं, फटाफट बनते हैं ये वाले ग्राफ्स। ठीक है, डोंट वरी, मतलब कि एक प्रैक्टिस करोगे यू विल बी एबल टू मेक इट। जस्ट ट्राई पुटिंग दिस वैल्यू ऑन सम ऑफ द ईजियर मोनोमियल फंक्शंस, या फिर कुछ और ग्राफ जिसके तुम पहले बना चुके हो उसके ऊपर ये ट्राई करके देखो, हाउ विल इट लुक लाइक। ठीक है, इट इज़ मच ईजियर ग्राफ टू मेक दिस एंड द प्रीवियस वन। द नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन दैट वी आर गोइंग टू स्टडी is a fractional part transformation. Let me just explain exactly what I mean by that. So this is the 8th transformation, fractional part. In this, x gets replaced by fractional part of x. ठीक है, going by the same example, what exactly does it mean? y is equal to x square रिप्लेस किया हमने, दैट बिकम्स y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इसका स्क्वायर। ठीक है, इसका मीनिंग क्या आ रहा है? इसका मीनिंग ये है कि यार जो भी वैल्यू आ रही है y का, आगे जो भी वैल्यू आ रही है उसका इनपुट जो है 0 से 1 के बीच में वेरी कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, इनपुट 0 से 1 के बीच में वेरी कर रहा है हर सिनेरियो में। ठीक है, चाहे कोई भी वैल्यू ऑफ x हो, 0 से 1 के बीच में जो वैल्यू ऑफ x है वो हर जगह कॉपी पेस्ट हो जाएगी। ठीक है, सो इसका ग्राफ बनाना बड़ा आसान हो गया। तो लेट्स सी कि एग्जैक्टली इसका ग्राफ बनेगा कैसे। मान लो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ही बना रहे हो तो तुम्हारा ग्राफ ऐसे है। ठीक है, रफ आइडिया, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, -1 -2। अब ये ग्राफ एग्जैक्टली क्या हो रहा है, 0 से 1 के बीच में ही वेरी कर रहा है इसका इनपुट। चाहे ये 3 से 4 है, ये 3 से 4 में 3 वाला जो पार्ट है वो तो हटा ही देता है, इंटीजर पार्ट तो हटा ही देता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, रिमेनिंग फ्रैक्शनल पार्ट बचता है। फ्रैक्शनल पार्ट बच रहा है यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से 1 वाली वैल्यू हो जाएगी। इस रीजन में जो ग्राफ लाई करेगा वो भी यही रीजन का ग्राफ लाई करेगा, इस रीजन में ग्राफ भी 0 से 1 वाला ग्राफ लाई करेगा। -2 से -1 का ग्राफ भी 0 से 1 वाला ग्राफ कॉपी हो रहा है। सो एग्जैक्टली क्या बन रहा है यहाँ पे, ये जो ग्राफ है यही ग्राफ यहाँ पे बन रहा है, यही ग्राफ यहाँ पे बन रहा है, यही ग्राफ यहाँ पे बन रहा है, यही इधर, सेम इधर। ठीक है, तो यही ग्राफ पूरे में रिपीट होता चला जा रहा है, दैट इज इट, ये मीनिंग है। तो अगर हम इसका बनाना होगा तो इसके स्टेप्स कैसे नोट करेंगे, आई जस्ट एक्सप्लेन। इसका ए पार्ट है x ट्रांसफॉर्म टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो इसमें स्टेप 1, ड्रॉ
y इज इक्वल टू एफ एक्स फॉर द इंटरवल 0 से 1। 1 पॉइंट इंक्लूड नहीं करना है, 0 वाला पॉइंट इंक्लूड करना है, ठीक है। स्टेप 2, copy this graph for all intervals। अगेन वी आर बीइंग स्पेसिफिक हियर कि इंटीजर्स के बीच का इंटरवल हमें लेना है, बट या जितने भी आगे रिमेनिंग इंटरवल हैं इंटीजर्स के बीच में उसमें वही ग्राफ कॉपी कर देना है। दैट्स इट, हो गया। इसका सेकेंड पार्ट आता है एफ एक्स ट्रांसफॉर्म टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एफ एक्स। इसका मीनिंग क्या है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को अगर हम ट्रांसफॉर्म करेंगे y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर का, इस एक्स स्क्वायर का फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है, ठीक है। यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू कब इंटीजर के, एक इंटीजर के बीच में, दो इंटीजर्स के बीच में लाई करती है। सो उसके तो बहुत सारे इंटरवल्स हैं, सारे इंटीजर के अगर तुमने हॉरिजॉन्टल लाइन खींच ली सो देयर विल बी मेनी इंटरवल्स। सो एग्जैक्टली कैसे बनेगा इसका ग्राफ? अगर हम जस्ट समझ रहे हैं कि ये वैल्यू जो है ये 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए, बट ये जो इंटीजर की जो वैल्यू है, सेंटर वाले वैल्यू, वो कैसे भी वेरी कर सकती है। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का अगर ग्राफ ऐसे बना हुआ है, 1 ये 2 ये 3 ये 4 -1 -3, ठीक है। तुम्हें एग्जैक्टली क्या करना है? y इज इक्वल टू के हॉरिजॉन्टल लाइंस बनानी है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 मैंने जैसी हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाई हैं। एकदम एक्यूरेसी पे मत जाना, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा ग्राफ के नंबर्स हिले हुए हैं यहाँ पे। मैं पॉइंट बाय पॉइंट चेक नहीं कर रहा हूँ कि कौन सी वाली हॉरिजॉन्टल लाइन किसको मैच कर रही है वर्टिकली, ठीक है। हमने वर्टिकल लाइंस बनाई हैं, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाई हैं, जस्ट इग्नोर दीज, ठीक है। हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाई हैं, यहाँ पे इस पॉइंट्स पे इसकी वैल्यू इंटीजर के ऊपर पहुंच जा रही है, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स पे वैल्यू ऊपर पहुंच जा रही है। नाउ हमें करना क्या है? हमें करना है इसका, हमें फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है। जस्ट अज्यूम कि हम यहाँ पे इस रीजन में हैं, तो यहाँ पे ये तो इंटीजर आ ही गया है और ये नेक्स्ट इंटीजर आएगा, तो इसके बीच की जो वैल्यू है वो फ्रैक्शनल पार्ट है इसका, ठीक है। सेम यहाँ पे भी, यहाँ के नीचे वाले 3 इंटीजर्स हैं, 3 से 4 में जो जा रहा है वो उसके बीच में ये फ्रैक्शनल पार्ट जो बच रहा है 3.7 3.8 3.2 इस टाइप से वैल्यूज़ हैं यहाँ पे बीच में। हाइट है 3.7 3.8 3.2, यहाँ पे बीच में रहेगी इसकी हाइट। हमें वो वाली हाइट चाहिए एसेंशियली। तो हम क्या करेंगे, सारे पोर्शन को यहाँ से कट कर देंगे और सबको नीचे गिरा देंगे, ठीक है। तो कैसे बनेगा ग्राफ? एक तो ये बनेगा मेन, फिर उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है ये यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पे आ जाएगा, फिर उसके ऊपर आगे वाला पोर्शन और आगे आ जाएगा। तो ऐसे करके ग्राफ जो है ना काइंड ऑफ पास पास आते जाएंगे, क्योंकि स्लोप बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है। तो सारे के सारे पोर्शन नीचे कट होके आ जाएंगे। सबका इंटीजर्स हम जो हाइट्स हैं, सबका इंटीजर्स हम हटा देंगे, जितनी भी इंटीजर हाइट है उसको हटा देंगे। जो फ्रैक्शनल पार्ट वाली जो हाइट बचेगी ना उसको कट करके नीचे डाल देंगे, ठीक है। दिस इज व्हाट हैपन्स व्हेन द एंटायर फंक्शन, पूरे फंक्शन का जब तुम फ्रैक्शनल पार्ट लेते हो तब ये होता है।
सो लेट्स राइट दैट इन स्टेप्स एग्जैक्टली कि करोगे कैसे, अगर ग्राफ बनाना पड़ेगा कैसे रहेगा ये. Draw the graph of y is equal to x fx y is equal to fx graph and draw y equal to k horizontal lines cut the graph between two horizontal lines and drop it to x-axis. जो लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन है वो सिग्नम फंक्शन का है. इसमें सिर्फ एक ही ट्रांसफॉर्मेशन मैटर करता है, एफ एक्स टू सिग्नम फंक्शन ऑफ एफ एक्स. सिग्नम फंक्शन है क्या एग्जैक्टली? ये साइन बता देता है एक ग्राफ का कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है. तो मान लो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, मैंने इसको मान लिया कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स, ये मैंने मान लिया एक ग्राफ. तो इसको तुम अगर सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन. ठीक है, इसका ग्राफ बनाने जाओगे तो कैसा बनेगा, इसका ग्राफ ऐसा बनेगा कि ये अगर वन है ये माइनस वन है. सो यहाँ से नीचे जाएगा, इधर ऊपर आएगा, ज़ीरो से इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ से ऊपर आके फिर ऊपर चला जाएगा. दिस विल बी द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन. अगर मुझे इसमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है एफ एक्स टू सिग्नम फंक्शन ऑफ एफ एक्स, तो हो जाएगा y इज इक्वल टू सिग्नम फंक्शन ऑफ x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन. इसका मीनिंग क्या है, ये जो इंटायर फंक्शन है जहाँ जहाँ और से बिफोर वी डू दैट वी अंडरस्टैंड कि सिग्नम फंक्शन की वैल्यू होती क्या है. y इज इक्वल टू प्लस वन ज़ीरो एंड माइनस वन when x इक्वल टू ज़ीरो, x इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, x इज़ लेस दैन ज़ीरो. वॉट इट मीन्स इज़ कि जहाँ पे भी x ज़ीरो के आगे है वो प्लस वन दे देता है, ज़ीरो से कम है तो माइनस वन दे देता है, ज़ीरो होता है तो ज़ीरो दे देता है. यानी कि जो भी वैल्यू आ रही है उसका साइन बता देता है, प्लस है या माइनस है. ठीक है, तो इसका ये साइन बता रहा है. यहाँ पे इस रीजन में तीनों अगर रीजन डिवाइड करते हैं तो इस रीजन में ग्राफ क्या है, इसका साइन यहाँ पे प्लस है. इस रीजन में ग्राफ क्या है, इसका साइन माइनस है. यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है. राइट. तो अगर इसका ट्रांसफॉर्मेशन सिग्नम फंक्शन से करोगे, इसको ट्रांसफॉर्म करोगे तो बहुत आसान सा फंक्शन बन जाएगा. सेम यहीं पे मैं दूसरा ग्राफ बना रहा हूँ जस्ट टू शो कि एग्जैक्टली ग्राफ बनेगा कैसे. यहाँ से आ रहा है ये माइनस वन, यहाँ से आ रहा है ये प्लस वन. ठीक है, प्लस वन के आगे प्लस है. ठीक है, तो यहाँ पे प्लस वन आ जाएगा. ठीक है, प्लस वन पे क्या है, ज़ीरो रहेगा क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो है. और उसके बाद इधर इसके बीच में क्या रहेगा, माइनस वन रहेगा. ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी ज़ीरो आएगा, फिर इन दोनों के बीच में भी प्लस वन आएगा. ठीक है, फिर यहाँ पे ज़ीरो आएगा, फिर यहाँ पे माइनस वन आ जाएगा. ग्राफ ऐसा बनेगा. ठीक है, एक्जैक्टली सेम बना है. बट हाँ, यहाँ पे माइनस वन रहा, यहाँ पे ज़ीरो हुआ, फिर प्लस वन हो गया, फिर ज़ीरो हुआ, फिर माइनस वन हुआ, फिर प्लस वन, ज़ीरो हुआ, फिर प्लस वन हुआ. सो ट्रांसफॉर्मेशन में ऐसा बन गया. ठीक है.